Well, my young chap, my lovely students, my junior fellows, as earlier, this is my third video regarding speaking tips for speaking English. Okay, earlier I have delivered you some tips for speaking excellent and authentic English. As have already stated that for speaking English, as you have to speak before the persons who are not laymen, who are literates. Certainly, so we must have to follow some basic rules. Okay, ठीक है? And particularly if we have the knowledge of tense, narration, and voice, we will be able to deliver good lectures before the audience, or if we communicate, if we express our feeling expression before the audience, we will be appreciated, no doubt. Okay, for speaking well English, authentic English, some basic rules are to be followed. मेरे छोटो भाइयों, उसी कड़ी में जैसा कि मुझसे कुछ मेरे कमेंटेटर ने कहा है कि कुछ हिंदी में ही बताएं, तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि इफ यू आर नॉट ए voracious speaker, you must be a voracious listener. Listen, listen, and listen. And when you grasp the preachings, teachings, lesson delivered by other, if you grasp it through the lines minutely, very carefully, and when conception will be clear in your mind, spontaneously you will speak well. So, if you are not a voracious speaker, well speaker, you must listen to others very carefully. इसलिए यह आवश्यक है हम लोगों के लिए कि अगर अंग्रेजी बोलना है तो दैट इज़ नॉट ओनली आई एम सॉरी, आई एम वेरी प्लीज विथ यू, थैंक्स, कम एंड सिट डाउन, यू आर वेरी हैप्पी, आई एम वेरी पुअर. एक्चुअली दरअसल में ये तो अंग्रेज़ी है नहीं. कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करना, कुछ बातचीत करना, कुछ नैरेटिव सुनाना, वो अंग्रेजी बोलने की बात है. ऐसे मैं कह दूँ को कोई मुझसे कहता है कि आइए बैठिए, मैं उसे थैंक यू देता हूँ. थोड़ी सी मुझसे गलती हुई, मैं कह देता हूँ सॉरी, थैंक यू वेरी मच, ओके, कम एंड हैव सीटेड, बी सीटेड. तो एक्चुअली ये तो खैर मैं ज़्यादा इस पर नहीं कहना चाहूँगा. मैं जो बताना है, मुझे जो बताना है, मैं जब भी बताऊँगा तो वॉट एवर आई विल टीच यू, दैट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर. एक्चुअली I teach, being a teacher, particularly for the students who want to do something better in their lives, to achieve their target. If they commit error in speaking, certainly it will be the sign of their failures. So my first tip is that स्टडी सम बेसिक रूल्स. कुछ आधारभूत जो है ग्रामर जो अंग्रेजी के, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए. और उस कड़ी में सबसे पहला आता है टेंस. मुझे टेंस की जानकारी होनी चाहिए.
और वो तो खैर बहुत कम जानने वाले लड़के लड़कियां या जिनको अंग्रेजी का शौक़ सीखने का है वो तो टेंस की बहुत ही कम समय में अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वॉइस। वॉइस इज क्वाइट नेसेसरी फॉर स्पीकिंग वेल इंग्लिश। इन वॉइस, इफ वी learn voice, particularly in speaking and even in writing, third person is emphatically used in voice, passive voice I mean। मेरे कहने का मतलब है, जैसे लोग कहते हैं people say, it is said, it has been mentioned, ऐसा कहना चाहिए। कोई भी कमेंट या कोई भी क्रिटिसिज्म अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, ना ही राइटिंग में ना ही ऑरली। ओके, ठीक है। इसलिए जो है वॉइस का भी ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। उसके बाद नैरेशन आ जाता है। नैरेशन, नैरेशन क्या है कि किसी ने मुझसे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कहा और मैं उसके कथन को इनडायरेक्ट वे में प्रेजेंट करता हूँ, तो नरेशन मेरे लिए आवश्यक है सीखना। उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियो में मैं 2-3 दिन में इन तीनों चैप्टर्स को मैं ख़त्म कर दूँ, समाप्त कर दूँ। ये बेसिक है। ये दरअसल में है क्या, इंग्लिश स्पीकिंग जो है कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, मान लीजिए। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। जो मैं सुनता हूँ उसे मैं अपने ब्रेन में, मेरा जो कंसेप्ट है, अगर मैं बार बार सुन को उस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर लेता हूँ तो निश्चित रूप से जो है जो वर्ड वक्ताओं के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, जो मुहावरे, जो फ्रेज इस्तेमाल किए गए हैं, अगर हम उससे ग्रास्प कर लेते हैं और उसका उपयोग जान जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें बोलने में सहायता मिलेगी। जी, प्रैक्टिस राइटिंग नो डाउट मेक वन परफेक्ट इन राइटिंग एंड इवन इन स्पीकिंग। इस कड़ी में हर दिन आप लोगों को मैं अपने हर टिप में कोई पैसेज दूंगा या कोई प्रोवर्ब के बारे में कोई एनालिसिस करूंगा सरल शब्दों में, इन ए वेरी सिंपल वे। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन एनी प्रोवर्ब, एनी पैसेज, एनी मैसेज, ओके, ठीक है, इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज। और आप उसे सुनेंगे, माइन्यूटली ग्रास्प करेंगे, मेमोरी में बिठाएंगे, अपने फ्रंट लाइन मेमोरी में, और उसे रिपीट करेंगे। केयरफुली अगर आप सुनेंगे, आपका कंसेप्शन मेरे कहे हुए शब्द अगर क्लियर हो जाते हैं आपके ब्रेन में, कंसेप्शन आपका क्रिस्टल लाइक क्लियर हो जाता है, तो निश्चित रूप से आपको बोलने में आसानी होगी। मेरा एक और टिप है आप लोगों के लिए इस संदर्भ में कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जो इच्छुक हैं अंग्रेजी बोलने के, who are aspiring to speak English, hesitate to speak before anyone, particularly before the strangers। तो इसके लिए मैं एक टिप देता हूं कि इफ यू स्पीक बिफोर द मिरर, अगर आप लोग मिरर के सामने बोलते हैं, एक्सप्रेसिंग योर गेस्चर, अपना हाव भाव प्रदर्शित करते हुए, तो ये आपके लिए बहुत ही जो है पैनेसिया, रामबाण आपके लिए साबित होगा। सोलिलोकी आपने सुना होगा, स्पीकिंग लाउडली, जोर से चिल्लाना, जोर से कहना, बात करना, अपनी बात को अकेले में सोलिलोकी कहते हैं। इफ यू डिलीवर सोलिलोकी
in a separate room before the mirror. It will enhance your capability in speaking English. आज मैं आप लोगों को एक प्रोवर्ब का एनालिसिस बताता हूँ, थोड़ा गौर से सुनेंगे आप लोग। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि कृपया मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब और शेयर तो करते ही हैं, कमेंट करें ताकि मेरा ये लेसन जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके। किस तरीके से, इन व्हाट मैनर आई शुड डिलीवर माई लेसन विच मे बी बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, इफ़ यू कमेंट तो मैं सुधार करूँगा, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। तो मेरा आज का पहला प्रोवर्ब है, वेरी फेमस प्रोवर्ब, इट इज़ वेल नोन, एवरीबडी नोज इट। आई वुड लाइक टू explain it in a very simple language, simple statement. Where there is a will, there is a way. जहां चाह है वहां राह है। How will we prove its truthfulness? Now I am going to state. Okay? Your will, if it is strong, no hurdle can prevent you from achieving the target. अगर आपकी इच्छा दृढ़ है तो कोई भी बाधाएं आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बाध्यकारी साबित नहीं हो सकती है। Suppose in this very connection there are so many stories, there are so many narratives. एक लड़का था जो कि बहुत गरीब था। ये मैं अपने अनुभव किए हुए घटना को मैं बताता हूं। और वो एक छोटी सी दुकान करता था। उसके फादर ने शादी कर ली एंड नाउ वो लड़का अकेला हो गया, लेकिन उसके पास एक जिज्ञासा थी। He had an ambition and his will was very strong. वह लड़का घर से निकल पड़ा और ट्यूशन करके, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के आज इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया है कि उसे एक स्टेट का, मैं नाम लेना नहीं चाहता, एक स्टेट का उसे बहुत बड़ा सम्मान मिला। तो मैंने देखा, मैंने उसकी लाइफ से सीखा कि certainly if one has a strong will, no hurdle can prevent anyone to achieve the target. अगर किसी की इच्छा बलवती हो, बहुत ही मजबूत हो, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। But the desire, your will must be strong. एक बात आपने और सुनी होगी, बी बोल्ड, ब्लडी एंड सिक्योर। इतने खतरनाक हो जाइए कि आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। और इस समय मैं सुनाता हूं एक कहानी आपको। महात्मा गांधी, नो डाउट फिजिकली ही वॉज वेरी फ्रेल, शारीरिक रूप से वो बहुत ही कमजोर थे, बट ही वॉज डिटरमाइंड, ही वॉज एडमेंट टू मेक इंडिया फ्री। वह जो बहुत दृढ़ थे भारत को आजाद कराने में। नॉट बाई ब्लडी पाथ, खून खराबे से नहीं, अपने सत्य और अहिंसा, इन दोनों अस्त्रों को का प्रयोग करके, विथ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वो बहुत शक्तिशाली नहीं थे, फिजिकली ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग, ही वॉज वेरी फ्रेल, और उन्होंने अपने
स्ट्रॉन्ग विल के कारण इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। एक और घटना मैं सुनाता हूं जेके रोलिंग की, जिनकी सीरीज आई थी 1995 में, हैरी पॉटर सीरीज। वो एक सिंगल महिला थी। वह कई पब्लिशर्स के पास गई। शी वेंट टू मेनी पब्लिशर्स फॉर पब्लिशिंग हर बुक्स, बट एवरी पब्लिशर डिनाइड। लेकिन सारे पब्लिशर ने डिनाइड कर दिया। बट शी वॉज सो डिटरमाइंड, शी वॉज सो ऑब्डुरेट, वह इतना दृढ़ थी अपने किताब को पब्लिश कराने में कि अगेन एंड अगेन शी ट्राइड टू गेट हर बुक पब्लिश्ड, एंड अल्टीमेटली he achieved success in her target. And when her this very series of Harry Potter was published, instantly she became millionaire. तो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति उसको कामयाबी दिलाई। आपने मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना होगा, अमेरिका में, जिसे कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अमेरिका में जो है रेसिज्म को जो है, गोरे और कालों के बीच जो भेद था उसे खत्म किया। इसी कड़ी में हम नेल्सन मंडेला का भी नाम लिख सकते हैं। तो इट इज वेरी क्लियर, इफ वी हैव ए स्ट्रॉन्ग विल वी विल achieve the target. Means where there is a will there is a way. जहां चाह है वहां ना राह है। Nobody can deter us from achieving our target, but our will must be strong. Okay? अब इसी कड़ी में थोड़ी सा हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं आप लोगों को फ्रेज बता देता हूं। रैशन डिट, इसे कहते हैं रैशन डिट। समवन प्रोनाउंसेस रैशन डिट, बट इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज रैशन डिट। रैशन डिट, रैशन डिट। इट मीन्स रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनीथिंग। रैशन डिट, इट इज अ फ्रेंच प्रोवर्ब फ्रेज। ओके, रीजन फॉर द एक्सिस्टेंस, किसी चीज के अस्तित्व में होने का कारण। हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अस्तित्व में होने का क्या कारण है? ओके, पैसा कमाना, दौलत कमाना, परिवार को अच्छे से रखना, ग्लैमर की दुनिया में चले जाना, लग्जरियस लाइफ बिताना, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये नहीं होना चाहिए। एज आई बीइंग ए रिलीजियस मैन, आई वुड लाइक टू से, मैं चूंकि धार्मिक व्यक्ति होने के कारण मैं कहता हूँ कि रैशन डिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू वर्शिप द गॉड। रैशन डिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज टू सर्व द गॉड, टू वर्शिप द गॉड। मानव जाति की अस्तित्व में होने का कारण ये होना चाहिए कि भगवान की वो आराधना करें। रैशन डिट। ओके, मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे, फ्रेंच प्रोवर्ब है। दूसरा है द सोर्ड ऑफ डेमोक्रेस। द सोर्ड ऑफ डेमोक्रेस, या इसे डेमोक्रेस सोर्ड भी कहते हैं। डेमोक्रेस 34वीं शताब्दी में सीरिया में एक राजा था।
वह जब जीत कर एक दूसरे तानाशाह के यहाँ गया तो उसने उसका भरपूर स्वागत किया, उसे हर प्रकार का ऐशो आराम दिया। और डेमोक्लस ने, जो कि युद्ध जीत कर आया था, बहुत सारी संपदाओं को उठा कर लाया था, नेम और फेम कमा कर आया था, उनके सामने जो है अपनी सेखी बधारनी शुरू कर ली घमंड से, इन एन एरोगेंट वे, इन ए वेरी बोल्ड वे। He boasted of himself that he owned the battle and earned name and fame. लेकिन जिनके वहां वह गए थे वह उनके घमंड को चूर करना चाहता था। भोजन के उपरांत जब डेमोक्लस सोने गया तो उसके बेड के ऊपर एक नंगी तलवार उसने लटका दी। एंड दैट वेरी sword was hanging with a ceiling through a thin thread. एक पतली धागा से लटका हुआ था नंगी तलवार, naked sword। और जो बहुत सारे योद्धाओं को मारकर सेखी बघारते हुए अपने अतिथि के यहाँ गया था और सेखी बघार रहा था, सारी रात उसे नींद नहीं आई। थ्रू आउट द नाइट ही फेल्ट अनइजीनेस। जब वह सो उठा तो अतिथि ने उसे कहा, एक राजा को बेचैन होना ही चाहिए, उसके सर पे जो ताज होता है वो आराम करने के लिए और सेखी बघाड़ने के लिए नहीं, बल्कि चिंताओं से भरपूर होना चाहिए उसे अपनी प्रजा का देखभाल करने के लिए। तो ये पतले धागा से जो वह सोड लटका हुआ था, नंगी तलवार लटकी हुई थी, वो था इमिनेंट डेंजर, माने आसन्न खतरा। वह खतरा कभी भी आ सकता है। यानी जो हमारे नेता होते हैं, जो देश के प्रधान होते हैं, उन पे आसन्न खतरा हमेशा रहता है। कहने का तात्पर्य यही है, डेमोक्लस स्वॉर्ड का अर्थ यही होता है कि आसन्न खतरा। जितने बड़े लोग हैं उन पर खतरा उतना ही बड़ा होता है। एक और फ्रेज बताता हूं मैं आपको, टू पुल ए लॉन्ग फेस। टू पुल ए लॉन्ग फेस, इसका अर्थ ये होता है कि किसी का चेहरा उतरा हुआ होना, उदास होना। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। वाई आर यू पुलिंग ए लॉन्ग फेस? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? वाई आर यू पुलिंग ए लॉन्ग फेस? इस्तेमाल ऐसे करते हैं हम लोग एज ए सेंटेंस। उसके बाद एक और फ्रेज मैं आपको बताता हूं, टू ब्लो वंस ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। वंस यहां पॉसेसिव केस के लिए आएगा। इसका मतलब होता है भी है सेखी बघाड़ना। सेखी बघाड़ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा सेखी बघाड़ते हैं। देयर आर सम पर्सन्स हु ऑलवेज ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट। वाई आर यू ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट? वाई आर यू ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट? देयर आर सम पर्सन्स हु ऑलवेज ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेखी हमेशा बगाड़ते हैं, अपना ही राग अलापते हैं। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपसे स्पीकिंग कोर्स की कड़ी में इतना ही कहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है नहीं। मैंने जो कहा, मैं अगले सेशन में मैं आपको टेंस
नरेशन और वॉइस, तीनों मैं एक ही क्लास में, एक ही सेशन में बता दूंगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और कुछ ऐसे टॉपिक को लाऊंगा जो कि आपके सामान्य ज्ञान को भी बढ़ाएगा और आपके स्पीकिंग कैपेबिलिटी का भी इन्हांसमेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, ठीक है। नाउ अगेन वी मीट वेरी सून, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मैं आपसे जो है विदा लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का दिन शुभ हो और आप लोग जो है बोल्ड बनिए, बी बोल्ड, ब्लडी एंड सिक्योर if you want to achieve something in your life. Never be less energetic, less enthusiastic. Okay? Now I thank you for watching me and my video. Okay? Please, if you like, if you are benefited even a bit, please share me, subscribe me and comment me also. Okay? It will improve my capability, even my along with you. Thanks to you.